नमस्कार दोस्तों अगर बेंगलोर और कोलकाता के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब आखिरी पड़ाव में चल रहा है। आधे मुकाबले हो गए हैं। आज के 57वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज रायपुर के ऐतिहासिक शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिर तक जरूर देखें। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में और बिना किसी संकोच के रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले कोलकाता को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता नाइट राइडर्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। दो धुरंधर यहां पर उतरते हैं कोलकाता की टीम से। एक तरफ कप्तान अजिंक्य रहाणे, वहीं उनका साथ आज दे रहे थे खतरनाक बल्लेबाज फिन एलन। अजिंक्य रहाणे स्ट्राइक संभालते हैं और दोस्तों यहां पर बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी की नई शुरुआत करते हैं भुवनेश्वर कुमार। काफी अच्छे स्विंग के मास्टर जाने जाते हैं। जहां पर दोस्तों काफी अच्छी गेंद देखने को मिलती है भुवनेश्वर कुमार की, वहीं ओवर की जब आखिरी गेंद डालते भुवनेश्वर कुमार तो अजिंक्य रहाणे ने एक जोरदार चौके के साथ अपना खाता खोला। यहाँ शानदार ड्राइव अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिली थी। काफी अच्छी टाइमिंग यहाँ देखने को मिल रही थी। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं जेकब डफी दूसरा, दोस्तों यहां पर फिन एलन ने एक जोरदार चौका जड़ के अपना खाता खोला। वाइड पर मिड ऑफ के खड़े पाटीदार के पास कोई शॉट लगाया था और उनके पास रोकने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वहीं अगली गेंद पर फिन एलन ने एक जोरदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यहां दोस्तों जेकब डफी भी सोच रहे थे कि अभी फिन एलन ने इस तरह से शुरुआत कर दी है तो आगे कितना करेंगे। वहीं जब पांचवी गेंद डालते हैं जेकब डफी तो यहां पर फिन एलन ने एक और गेंद को भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से जोरदार चौका निकाल लिया। यहां दोस्तों फिन एलन के बल्ले से चौको छक्कों की बरसात होना चालू हो गई थी। दर्शक इस मैच का रोमांच बहुत अच्छे से ले रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं तीसरा, जहां पर दोस्तों फिन एलन ने दूसरी गेंद पर एक सटीक टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए कवर्स के गैप से एक जोरदार चौका जड़ दिया। यहां दोस्तों अभी फिन एलन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार यहां वापसी करते हैं और वो कमाल दिखाते हैं और फिन एलन को आउट करवा देते हैं। एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखा दिया था। यहां दोस्तों फिन एलन ने सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की, बल्ले का भारी किनारा लगा और जहां पर विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में कैच चला गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट था जो मिल गया था भुवनेश्वर कुमार को। यहां फिन एलन की पारी 18 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी क्रीज पर आते हैं कोलकाता की तरफ से। दोस्तों पहले ही यहां पर एक विकेट मिल गया था आरसीबी को, तो दबाव बनना चालू हो गया था। जेकब डफी जब ओवर लेकर आए चौथा तो यहां पर पहली गेंद पर अंकृश रघुवंशी ने एक जोरदार शॉट लगाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का 83 मीटर लंबा जड़ दिया। सीजन की शुरुआत में उनका काफी अच्छा प्रदर्शन था और यहां पर भी उनका फॉर्म अप वापस आ गया है। वहीं दोस्तों जब जेकब डफी पांचवी गेंद डालते हैं तो अजिंक्य रहाणे इसको बखूबी समझ लेते हैं और लेट कट शॉट खेलते हैं और जहां पर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भेज देते हैं, वहां पर खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहता है गेंद को रोकने के लिए। एक जोरदार चौका अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकल गया था। अगली गेंद जब जेकब डफी डालते हैं तो यहां पर अजिंक्य रहाणे ने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में भेज दिया। एक जोरदार छक्का अजिंक्य रहाणे के बल्ले से काफी महंगा ये ओवर साबित हो गया था। यहां 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। भले ही 1 विकेट हो चुका था, लेकिन दोस्तों यहां पर रनों की गति अभी भी चल रही थी। अब जोश हेजलवुड आते हैं 5वां ओवर लेकर, जहां पर अजिंक्य रहाणे तीसरी गेंद पर एक जोरदार प्रभावशाली चौका जड़ दिया। गेंद उनके ग्लव्स में लगते हुए थाई पैड से टकराई और फाइन लेग पर चली गई। यहां दोस्तों अजिंक्य रहाणे बाल बच गए थे। वहीं जोश हेजलवुड कमाल दिखाते हैं और अजिंक्य रहाणे को बोल्ड मार देते हैं। यहां दोस्तों अजिंक्य रहाणे को कैच उन्हीं ने, जोश हेजलवुड ने कैच लपक लिया था। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी। अजिंक्य रहाणे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। शॉट खेलने में थोड़ी देरी हो गई और बल्ले का ऊपरी किनारा लग गया। जोश हेजलवुड ने खुद ही कैच लपक लिया था। लंबे कद के होने के बाद भी उन्होंने आसानी से कैच को लपक लिया। यहां अजिंक्य रहाणे की पारी 19 रन बनाकर ही आउट हो गई थी। यहां 2 विकेट कलकत्ता के गिर चुके थे।
अब धीरे धीरे करके दबाव यहां कलकत्ता पर दिखाई दे रहा था। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज कैमरून ग्रीन क्रीज पर। 5वां ओवर खत्म हो चुका था, 49 रन यहां कलकत्ता ने जड़ दिए थे। अब रसिक सलाम गेंदबाजी करने के लिए आते हैं 6वां ओवर लेकर। पावर प्ले का आखिरी ओवर था, जहां पर चौथी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी गेंद को समझ लेते हैं और डीप स्क्वायर लेग पर एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। यहां दोस्तों अंकुरिश रघुवंशी अगर उनका फॉर्म वापस आ गया है तो काफी अच्छी पारी वो खेल जाते हैं। 6 ओवर खत्म हो गए थे, पावर प्ले भी खत्म हो गया था। 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर कलकत्ता ने जड़ दिए थे। ओवर लेकर जब आते हैं जॉस हेजलवुड 7वां, तो यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने भी अपना कमाल दिखाया और तीसरी गेंद जब डाली थी तो यहाँ पर कैमरून ग्रीन एक कट शॉट खेलते हैं और कैमरून ग्रीन के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जहाँ पर कोई फील्डर स्लिप पर मौजूद नहीं था और गेंद सीधे जाकर रस्सी से टकरा जाती है। एक शानदार चौका। अगर यहाँ पर फील्डर होता तो हो सकता है ये कैच हो जाता। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं जेकब डफी 9वां, तो यहां पर तीसरी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक शानदार ड्राइव खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ एक चौका जड़ दिया। जी हां दोस्तों, अभी अंकुरिश रघुवंशी जमे हुए थे और चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, तो कोलकाता की रन गति जो है वो स्कोर बोर्ड पर टंगती जा रही थी। 10वां ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या, तो यहां पर चौथी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक और जोरदार घुटने के बल बैठकर डीप स्क्वायर लेग की तरफ स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। जी हां दोस्तों, काफी अच्छा कमाल कर रहे थे अंकुरिश रघुवंशी। रसिक सलाम जब ओवर लेकर आते हैं 11वां, तो यहां पर अंकुरिश रघुवंशी ने तो अपना कमाल दिखा दिया। दूसरी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी गेंद को भाप जाते हैं और एक जोरदार खड़े होकर चौका जड़ दिया। जी हां दोस्तों, अब अंकुरिश रघुवंशी पूरी तरह से सेट हो चुके थे और चौके छक्के लगा रहे थे। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं रसिक सलाम, तो यहां पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक और दूसरा चौका जड़ दिया। अंकुरिश रघुवंशी ने देर से खेलते हुए फील्डर्स के ऊपर से चौका। शानदार प्लेसमेंट और टाइमिंग का कमाल अंकुरिश रघुवंशी अब दिखा रहे थे। अब दोस्तों यहां ओवर लेकर जब आते हैं कृणाल पांड्या 12वां, पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन ने एक जोरदार छक्का जड़ के यहां पर 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी अंकुरिश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन के बीच। इसी के साथ कोलकाता ने 100 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया था। 186 मीटर लंबा विशाल छक्का कैमरून ग्रीन के बल्ले से निकल गया था। वहीं अगली गेंद पर कैमरून ग्रीन ने एक और जोरदार चौका जड़ दिया। काफी अच्छी कलाइयों का इस्तेमाल यहां देखने को मिल रहा था कैमरून ग्रीन का। कैमरून ग्रीन ने गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ उछाला, जहां डेविड की गलती से चौका लग गया था। गेंद उनकी कलाई से फिसलकर बाउंड्री की तरफ चली गई थी। कृणाल पांड्या उसे देखकर थोड़ा सा नाखुश लग रहे थे। यहां 12 ओवर की समाप्ति पर 111 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब 13वां ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम डार, जहां पर पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों रसिक सलाम के ओवर की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। काफी अच्छी पारी देखने को मिल रही थी कैमरून ग्रीन के बल्ले से। अब दोस्तों यहाँ पर रसिक सलाम कमाल करते हैं और वो फंसाते हैं कैमरून ग्रीन को। यहाँ पर दोस्तों बीच में काफी अच्छी लेंथ की डिलीवरी थी और जहाँ पर कैमरून ग्रीन स्विंग करने में यहाँ पर चूक जाते हैं और बल्ला यहाँ पर बीच का जो स्टंप है वो उखड़ जाता है। कैमरून ग्रीन की एक छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी का अंत हो जाता है। रसिक सलाम ने इस बार कई बार ऐसा करके दिखाया है। कैमरून ग्रीन की पारी 32 रन बनाकर आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह आते हैं। रिंकू सिंह काफी अच्छे फिनिशर जाने जाते हैं। अब ओवर लेकर जब आए जेकब डफी 14वां, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद खासम खास ज्यादा खास नहीं थी। स्टंप के आसपास बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी। यहाँ पर अंकुरिश रघुवंशी ने उछाल का फायदा उठाते हुए शॉर्ट आर्म से मिड विकेट की तरफ शॉट लगाया और डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर के बीच से चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा प्रदर्शन अंकुरिश रघुवंशी कर रहे थे। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं जेकब डफी, तो यहाँ पर रघुवंशी ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज उन्होंने अपना बल्ला उठाया और दर्शक ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। इस सीजन में उनका ये चौथा अर्धशतक था। ऑफ स्टंप के बाहर काफी धीमी आती गेंद को रघुवंशी ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया था और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं जेकब डफी, तो रिंकू सिंह ने जो ओवर पिच गेंद थी, रिंकू इसका फायदा उठाते हैं और पीछे मुड़कर स्क्वायर के सामने ड्राइव लगाते हैं। एक शानदार चौका रिंकू सिंह के बल्ले से। 14 ओवर खत्म होते ही 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर कोलकाता का पहुंच चुका था। अब जब ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या 15वां, तो 5वीं गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक जोरदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी पारी अंकुरिश रघुवंशी के बल्ले से देखने को मिल रही थी। केवल उन्होंने 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक जड़ दिया था। अब वो पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड 16वां, तो यहाँ पर भी अंकुरिश रघुवंशी रुकते नहीं हैं। अब वो रिंकू सिंह के साथ मिलकर पारी को अच्छे से आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों जब जोश हेजलवुड चौथी गेंद डालते हैं ओवर की, तो अंकुरिश रघुवंशी ने कट शॉट खेलने की कोशिश की और एक शानदार चौका निकाल लिया।
वहीं जब छठी गेंद डालते हैं जोश हेजलवुड तो यहाँ पर रिंकू सिंह ने एक शानदार शॉट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह भी काफी अच्छे फिनिशर जाने जाते रहे हैं। केवल उनकी दम पर ही कोलकाता की टीम जीत जाती है। क्या आप भी रिंकू सिंह के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं दोस्तों जब भुवनेश्वर कुमार ओवर लेकर आते 17वां तो दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक जोरदार आसानी से चौका निकाल लिया। वाह रिंकू सिंह, क्या कमाल, अब वो दिखाना चालू कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 165 रन 3 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति पर पहुंच चुका था स्कोर। धीरे धीरे अभी 3 ओवर बचे थे और यहाँ पर काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे अंकुश रघुवंशी और रिंकू सिंह जमे हुए थे। अब रसिक सलाम 18वां ओवर लेकर आए। जब रसिक सलाम ने दूसरी गेंद डाली तो यहाँ पर अंकुश रघुवंशी ने एक जोरदार प्रहार करते हुए गेंद की रफ्तार का फायदा उठाते हुए लेग साइड पर खड़े फील्डर के साइड से चौका जड़ दिया। अब दोस्तों जब ओवर लेकर आते जोश हेजलवुड 19वां तो यहाँ पर रिंकू सिंह भी कहां पीछे हटते। उन्होंने दूसरी गेंद पर डटे रहे और एक जोरदार चौका जोश हेजलवुड की गेंद पर निकाल ही लिया। 19 ओवर की समाप्ति पर 182 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। वहीं आखिरी ओवर लेकर यहाँ पर आते हैं खतरनाक गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जहां पर रिंकू सिंह जमे हुए थे। दूसरी गेंद जब डालते हैं भुवनेश्वर कुमार तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार यॉर्कर से चूक जाते हैं और गेंद बिल्कुल सही जगह पर थी, जहां पर रिंकू सिंह ने बल्ले से नीचे झुककर डीप मिड विकेट की तरफ एक जोरदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर तो सब उनकी तारीफ कर रहे थे कि आज तो रिंकू सिंह कमाल ही कर रहे थे। वही दोस्तों जब भुवनेश्वर कुमार ने तीसरी गेंद डाली तो रिंकू सिंह ने 1 रन लेने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद थी। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने जब गेंद फेंकी रिंकू सिंह को तो रिंकू सिंह ने 1 रन तो दौड़ लिया जो पूरा हो गया था। अब रिंकू सिंह को 1 रन और चाहिए था उनका अर्धशतक पूरा होने के लिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती है देवदत्त पडिक्कल की। देवदत्त तुरंत गेंद फेंक देते हैं दूसरे छोर पर, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने गेंद पकड़ के स्टंप्स में लगा दी। यहाँ पर अंकुश रघुवंशी की पारी 71 रन बनाकर समाप्त हो जाती है और वो आउट हो जाते हैं और दूसरा रन पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण रिंकू सिंह भी 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक जाते हैं। 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन पहुंच चुका था। अब 193 रनों का लक्ष्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिलता है। दोस्तों अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेंगलुरु की तरफ से 2 धुरंधर मैदान पर उतरते हैं, एक तरफ जेकब बेथेल और दूसरी तरफ दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर। यहाँ पर दोस्तों कोलकाता की तरफ से सौरव दुबे गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप विराट कोहली के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए विराट कोहली जिंदाबाद। यहाँ पर सौरव दुबे की काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती है और वो इस ओवर में केवल 2 रन ही देते हैं। सौरव दुबे की कसी हुई गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को रोक कर रखा था। जब दूसरा ओवर लेकर आए दाएं हाथ के गेंदबाज वैभव अरोड़ा तो दोस्तों यहां तो दोनों बल्लेबाजों ने कमाल ही दिखा दिया। पहली ही गेंद फुल लेंथ की थी जिसे कोहली भांप लेते हैं और मिड विकेट फील्डर के पास से एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। यहां विराट कोहली के बल्ले से करारा प्रहार निकल गया था। वहीं जब चौथी गेंद डाली वैभव अरोड़ा ने तो आज कोहली ने वैभव की जमकर धुनाई की। चौथी गेंद पर कोहली ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक करके चौका जड़ दिया। दोस्तों विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज हैं कि अगर वो जम जाते हैं तो सामने वाले गेंदबाज थर थर कांपते हैं, क्योंकि उनका बल्ला आग उगन का है। अगली गेंद पर वैभव अरोड़ा अपनी लेंथ से भटक जाते हैं और विराट के बल्ले से एक और चौका निकल जाता है। लगातार 3 चौके जड़ने के बाद वैभव समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी गेंद डालें। ओवर की आखिरी गेंद को भी कोहली भांप लेते हैं और लेग साइड की तरफ हल्के हाथों से खेलते हुए चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर में उन्होंने कुल 4 चौके जड़े। बेंगलुरु के दोनों धुरंधर खतरनाक शुरुआत कर रहे थे। तीसरा ओवर लेकर सौरव दुबे फिर आए। पहली ही गेंद पर जैकब बेथेल ने एक शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला। अब जैकब बेथेल भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाने वाले थे। दूसरी गेंद पर जैकब ने कवर पॉइंट्स की तरफ डाइव लगाते हुए एक जोरदार स्क्वायर शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। वहां फील्डर के पास गेंद रोकने का कोई मौका नहीं था। अगली गेंद पर एक और चौका जड़कर जैकब ने अपनी फॉर्म दिखा दी। 3 ओवर में दोनों ने 36 रन जोड़ लिए थे। अब दोस्तों यहां कार्तिक त्यागी चौथा ओवर लेकर आते हैं और बेंगलुरु की टीम को पहला झटका देते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे जैकब बेथेल को वो अपनी दूसरी गेंद पर घेर लेते हैं। गेंद बल्ले से लगकर सीधा त्यागी के हाथों में चली गई। कार्तिक त्यागी ने एक आसान सा कैच लपका और जैकब बेथेल की पारी 15 रन पर समाप्त हो गई। यहाँ जैकब बेथेल ने ऐसा शॉट खेला था कि उनकी सोने की चैन भी गिर गई थी। दोस्तों आजकल सोने का भाव काफी बढ़ गया है। आपने सोना खरीदा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अब बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आते हैं। उन्हें उनकी सोने की चैन मिल गई थी जिसे वापस लौटा दिया गया। मैदान पर आते ही पडिक्कल ने अपना कोहराम जारी कर दिया। तीसरी गेंद की गति का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक चौका निकाला। अगली गेंद पर पॉइंट फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। पडिक्कल ने जोरदार कट शॉट लगाकर एक और चौका जड़ा। जब सुनील नरेन 5वां ओवर लेकर आए तो पडिक्कल ने उनकी गेंद पर घूमते हुए स्क्वायर के पीछे से शानदार चौका निकाला। सुनील नरेन भी पडिक्कल नाम के तूफान को रोक नहीं पा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने स्पिन का इंतजार किया और ऑफ साइड की तरफ एक और चौका बटोर लिया। 5 ओवर में 1 विकेट पर 56 रन हो चुके थे।
जब कार्तिक त्यागी छठवां ओवर लेकर आए तो यहाँ कोलकाता की टीम से बहुत बड़ी चूक हुई। दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली का कैच छूट गया। ये काफी मुश्किल कैच था, लेकिन कोहली जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना भारी पड़ सकता है। अगली ही गेंद पर कोहली ने 79 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। ये छक्का जले पर नमक जैसा था। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 66 रन था। अब विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे और साथ में उन्हें जीवन दान भी मिल गया था। कैमरून ग्रीन ओवर लेकर आते हैं 8वां, जहां पर दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल अपना पीछे पैर मोड़ते हैं और जोरदार मिड ऑफ के ऊपर से चौका निकाल लेते हैं। दोस्तों यहां पर शानदार पारी अब देवदत्त पडिक्कल भी चालू कर देते हैं। वहीं एक और फिर से गड़बड़ी देखने को मिलती है कोलकाता की टीम पर। जब 5वीं गेंद डाली थी कैमरून ग्रीन ने तो देवदत्त पडिक्कल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला था, लेकिन वहां पर वैभव अरोड़ा ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। यहां पर वैभव अरोड़ा ने उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश की। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर ये कैच ले लेते तो मैच का परिणाम कुछ अलग रहता? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से कैमरून ग्रीन 10वां, जहां पर तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने गेंद को भांपते हुए डीप मिड विकेट और स्क्वायर के बीच से पुल शॉट खेला और चौका बटोर लिया। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा कमाल विराट कोहली कर रहे थे। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं विराट कोहली को तो विराट कोहली ने यहाँ पर मिड विकेट की तरफ पुल शॉट खेलते हुए 2 रन लेकर अपना 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। यहाँ पर उन्होंने अपना बल्ला उठाया और पूरा स्टेडियम तालियों के साथ गूंज रहा था। विराट कोहली की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है और यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा कमाल विराट कोहली ने दिखा दिया था। इस मैच से पहले केकेआर ने केवल 6 कैच छोड़े थे, जो किसी टीम द्वारा छोड़े गए सबसे कम कैच में से थे। यहाँ पर दोस्तों कैच छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है हर एक टीम को। 101 रन बिना किसी नुकसान पर कोलकाता की टीम के खिलाफ आरसीबी ने जड़ दिए थे। अब अनुकूल रॉय ओवर लेकर आते हैं 11वां, जहां दूसरी गेंद पर विराट कोहली एक तेजी से मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ देते हैं। काफी अच्छा कमाल यहां विराट कोहली अब तो दिखा रहे थे, ये उनके लिए आम बात थी। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं अनुकूल रॉय तो यहां पर दोस्तों देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार झपट्टा मारते हुए चौका जड़ लिया। 11 ओवर की समाप्ति पर 114 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब ओवर लेकर आते हैं वैभव अरोड़ा तो पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक आसान सा चौका निकाल लिया। दोस्तों दोनों बल्लेबाज अच्छी तरह से सेट हो गए थे और सिंगल डबल के साथ चौके छक्के भी बीच बीच में लगा रहे थे। रन गति अच्छी तरह से बढ़ रही थी, लेकिन कार्तिक त्यागी आए जब 14वां ओवर लेकर तो पहली गेंद पर उन्होंने फंसाया देवदत्त पडिक्कल को। यहाँ पर पडिक्कल ने पीछे हटकर गेंद को ऑफ साइड की ओर मारने की कोशिश की थी। शॉट तो सही था, गेंद में ऊंचाई जरूर नहीं थी। यहाँ कवर्स पर खड़े अजिंक्य रहाणे ने रिवर्स कप कैच ले लिया। यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ी हो रही थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे की किस्मत अच्छी थी कि उनके हाथ कैच आ गया। कोलकाता ने यहाँ पर फिर से वापसी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट ले लिया था। देवदत्त पडिक्कल की पारी 39 रन पर ही आउट हो जाती है। अब आते हैं टीम के कप्तान रजत पाटीदार, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। जब तीसरी गेंद डाली कार्तिक त्यागी ने, जो 141.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, तो दोस्तों यहाँ पर पाटीदार की नजर हट गई थी और गेंद जाकर उनके हेलमेट में लगती है। ओ माय गॉड, यहाँ तो कुछ गड़बड़ देखने को अच्छा हुआ नहीं मिला। तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और देखते हैं कि क्या उनका चेहरा सही है या नहीं। ये एक फॉर्मेलिटी है, जो जरूरी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं वैभव अरोड़ा तो यहाँ दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने गेंद का फायदा उठाते हुए एक जोरदार लॉन्ग ऑन की तरफ चौका जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी तरह से दोनों बल्लेबाज सेट हो गए थे और चौके छक्के की बरसात कर रहे थे। जब छठी गेंद डाली वैभव अरोड़ा ने तो विराट कोहली ने अपनी शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया। यहाँ 15 ओवर की समाप्ति पर 145 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरसीबी के बल्लेबाजों ने जड़ दिए थे। अब बचे थे 5 ओवर 30 गेंद और 48 रन शेष जीतने के लिए यहाँ आरसीबी को चाहिए थे। सुनील नरेन गेंद लेकर आते हैं 16वां ओवर, जहां दोस्तों असली रोमांच देखने को मिलता है। तीसरी गेंद पर जहां विराट कोहली कलाइयों की मदद से लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट की तरफ पुल शॉट खेलते हैं और एक चौका बटोर लेते हैं। वहीं दोस्तों यहां जब 5वीं गेंद डालते हैं सुनील नरेन तो पाटीदार ने भी एक जोरदार 82 मीटर लंबा छक्का जड़कर ये बता दिया था कि अभी वो भी विराट कोहली का साथ देने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों यहां कमाल दिखाते हैं सुनील नरेन और वो फंसा लेते हैं रजत पाटीदार को। पाटीदार ने बल्ले से दूर मारने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों रहाणे ने कोई गलती नहीं की और गेंद को पकड़ लिया। यहाँ पर दोस्तों गेंद उनके पेट पर गिरी। किस्मत थी कि उन्होंने इस गेंद को पकड़ लिया और लगभग 7 बार गेंद को संभालने में बार बचे। यहाँ रजत पाटीदार की किस्मत खराब थी और ये कैच हो गया। रजत पाटीदार केवल 11 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। और यहाँ जब ओवर लेकर आते हैं अनुकूल रॉय 17वां, अब टिम डेविड क्रीज पर आ गए थे। अनुकूल रॉय जब दूसरी गेंद डालते हैं ओवर की तो यहाँ विराट कोहली ने उनका स्वागत एक शानदार चौके के साथ किया। यहाँ स्टार बल्लेबाज की तो यही खासियत है कि वो कमाल पर कमाल करते जाते हैं। अब जब चौथी गेंद डाली अनुकूल रॉय ने तो यहाँ विराट कोहली ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। ये आज के दिन का एक सर्वश्रेष्ठ शॉट था, जहां सही टाइमिंग का कमाल विराट कोहली ने दिखाया था। विराट कोहली से आप ऐसे ही शॉट की उम्मीद कर सकते हैं।
17 ओवर में 172 रन 3 विकेट के नुकसान पर आरसीबी के बल्लेबाजों ने जड़ दिए थे। अब 3 ओवर 18 गेंद जिसमें केवल 21 रन चाहिए थे। मैच आखिरी तक बनता जा रहा था, जहां सांसें रुकती जा रही थी, दिल को थामकर लोग देखते जा रहे थे। जब तीसरी गेंद डालते हैं कार्तिक त्यागी तो यहां विराट कोहली ने एक जोरदार डीप मिड विकेट के ऊपर से 88 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। यहां वो इस जीत का आनंद लेते हुए थोड़ा सा नाच भी रहे थे। क्या गजब की कलाइयों का इस्तेमाल विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिल रहा था। वहीं दोस्तों यहां कार्तिक त्यागी कमाल दिखाते हैं और वो फंसा लेते हैं टिम डेविड को। यहाँ दोस्तों टिम डेविड ने ड्राइव लगाने की कोशिश की थी और यहाँ मनीष पांडे ने बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर दोस्तों टिम डेविड की पारी 2 रन पर ही आउट हो जाती है। टीवी अंपायर ने देखा था कि यहाँ कैच लेते टाइम मनीष पांडे का हाथ जो है वो बॉल के नीचे है। थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ देखने को मिली थी, क्योंकि अगर ये सही से दिखाई देता तो हो सकता है ये नॉट आउट होता। आपकी क्या राय है कमेंट में आप जरूर दीजिए। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज जितेश शर्मा आते हैं क्रीज पर। वहीं जब वैभव अरोड़ा 19वां ओवर लेकर आए तो यहाँ पर 1 रन लेकर विराट कोहली ने अपना 9वां आईपीएल का शतक पूरा कर लिया। लगातार 2 बार 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन दिग्गज खिलाड़ियों की ये खासियत है कि कभी भी मैच का रोमांच बदल सकते हैं। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं वैभव अरोड़ा तो विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। कोहली ने बल्ला खोला और एक कवर पॉइंट की तरफ शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। 19 ओवर की समाप्ति पर 190 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। जब आखिरी ओवर लेकर आते हैं जिसमें केवल 3 रन चाहिए थे, सौरव दुबे, जहां पर जितेश शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दाईं और शॉट खेला और एक शानदार चौका बटोर लिया। इसी के साथ आरसीबी ने 6 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। दोस्तों आज विराट कोहली के बल्ले से खतरनाक पारी देखने को मिली, जहां उन्होंने आज 105 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर अकेले अपने दम पर बना लिया। दोस्तों आज मैन ऑफ द मैच भी विराट कोहली को दिया गया है। आप विराट कोहली को पसंद करते हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ दोस्तों अंक तालिका यानी पॉइंट्स टेबल में आरसीबी अब 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर आ गई है। तो दोस्तों क्या आप आज की जीत से खुश हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। दोस्तों आज की जीत के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टॉप पे पहुंच गया है, जिसके पास 16 पॉइंट आ गए हैं। जी हां दोस्तों, आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने 193 रनों का लक्ष्य दिया था। 192 रन उन्होंने बनाए थे 20 ओवर की समाप्ति पर, जहां पर आज किंग कोहली ने शतक जड़ के यह मुकाम हम आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को दिलाया है, जहां पर 194 रन उन्होंने जड़ दिए थे। केवल 19वां ओवर आ गया था, 1 गेंद हो चुकी थी, 5 गेंद बच गई थी और यहां पर आरसीबी ने एक खतरनाक जीत हासिल कर ली है। दोस्तों इसी के साथ पॉइंट टेबल पर अब आरसीबी का कब्जा नंबर 1 पर हो गया है। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के मजेदार हाइलाइट्स हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।